जब दो बेटियों पर दुखों का पहाड़ टूटा, तब न सिर्फ उसकी मां उनसे हमेशा के लिए छीन ली गई, बल्कि समाज और रिश्तों ने भी उनसे मुंह मोड़ लिया। मां के निधन की खबर फैल गई, लेकिन न कोई रिश्तेदार आया, न ही गांव का कोई व्यक्ति आगे बढ़ा। शमशान तक पहुंचाने के लिए जिन कंधों की जरूरत थी, वे कंधे कहीं नजर नहीं आए। तब इन बेटियों ने खुद ही अपने आंसुओं को पिया, हिम्मत बांधी और मां की अर्थी को कंधा दिया। कांपते हाथों से मुखागिन देकर उन्होंने वह फर्ज निभाया जिसे समाज आज भी बेटियों से छीनने की कोशिश करता है। गांव की गलियों में यह बेटियां हाथ जोड़कर दर दर भटकती रहीं, किसी से विनती की, किसी से गुहार लगाई, लेकिन संवेदनाएं जैसे मर चुकी थी। यह सिर्फ दो बेटियों की कहानी नहीं है, यह समाज के उस चेहरे की सच्चाई है जहां दुख के समय में भी इंसान को अकेला छोड़ देता है। वो बस समाज और रिश्तेदारों से सिर्फ इतना ही आग्रह कर रही थी कि कोई आगे आकर मां के श्राद्ध संस्कार में सहयोग करते, ताकि उसकी मां की आत्मा को शांति मिल सके। लेकिन समाज ने सोचा कि इसमें हमारा क्या है, जिसकी मां है वह सोचे। दो बेटियां अनाथ हैं, पिता भी नहीं रहे हैं, न मां है, दोनों दर दर भटक रही थी, लोगों से भीख मांग रही थी, कोई तो मदद कर दो। लेकिन न किसी को आंसू दिखे, न उन अनाथ बेटियों का दुख, बस दिखा तो अपना और पराया। नमस्कार, मैं हूं कृष्णा सिंह राजपूत और आप देखना शुरू कर चुके हैं ताजा टाइम्स टीवी। यह सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि समाज के सामने खड़ा एक कड़वा और असहज सवाल है। क्या गरीबी इंसान को इतना अकेला कर देता है कि उनकी मौत पर भी कोई साथ देने नहीं आता? छपरा जिले के मढ़ौरा प्रखंड के जवनिया गांव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि दो बेटियां अपनी मां की अर्थी को कंधा दे रही है। यह घटना सामाजिक संवेदनहीनता की उस सच्चाई को उजागर करती है जिस पर अक्सर पर्दा डाल दिया जाता है। 20 जनवरी को जवनिया गांव निवासी स्वर्गीय रविंदर सिंह की पत्नी बबीता देवी का पटना में इलाज के क्रम के दौरान निधन हो गया। इससे करीब 1.5 साल पहले परिवार के मुखिया रविंदर सिंह की भी मौत हो चुकी थी। पिता के जाने के बाद परिवार पहले ही आर्थिक और सामाजिक संकट से जूझ रहा होता है। किसी तरह उस समय क्रियाक्रम की रस्में निभा दी जाती है, लेकिन मां की मौत ने दोनों बेटियों को पूरी तरह से तोड़ दिया। मां के निधन के बाद ना कोई रिश्तेदार पहुंचा, ना कोई गांव के लोग आए। सब घंटों तक घर के दरवाजे पर पड़ा रहा, कंधा देने वाला कोई नहीं था। मजबूर होकर दो बेटियों ने ही मां की अर्थी को कंधा दिया। वहीं बेटियां मुखागिन भी दी। बेटे का फर्ज निभाते हुए उन्होंने मां की अंतिम विदाई दी। इस दौरान गांव की गलियों में दोनों बहनें दर दर भटकती रही, हाथ जोड़कर लोगों से मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन संवेदनाएं जैसे पत्थर बन चुकी थी। काफी देर बाद 2-3 लोग आए, तब जाकर 4 कंधों पर अर्थी उठ सकी और अंतिम संस्कार हो पाया। यह दृश्य गांव और समाज की सामूहिक जिम्मेदारी पर गहरा सवाल छोड़ गया। मां को मुखागिन देने वाली बेटी मौसम ने बताया कि इलाज में जो कुछ पैसे थे वह सब खत्म हो चुके थे। अब रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। बहुत मुश्किल हो रहा है। सबसे बड़ी चिंता मां के श्राद्ध संस्कार को लेकर के है। ना पैसे हैं, ना ही कोई सहयोग देने वाला। परंपरागत सोच आज भी बेटियों द्वारा श्राद्ध और क्रियाक्रम को पूरी तरह स्वीकार नहीं करती। ऐसे में यह दोनों बहनें परंपरा और मजबूरी के बीच फंसी हैं। उनका समाज और रिश्तेदार से सिर्फ एक ही आग्रह है कि कोई आगे आए, मां के श्राद्ध में सहयोग करे, ताकि उसकी मां के आत्मा को शांति मिल सके। हमारी इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।